हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। स्कूल हमें गणित सिखाता है, विज्ञान सिखाता है, इतिहास भी सिखाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाता। उनमें से एक चीज़ है समय के साथ किया गया अन्याय भविष्य में हमारा भाग्य बन करके लौटता है। यह भगवत गीता का एक गहरा संदेश है। अधिकांश विद्यार्थी सोचते हैं कि मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन गीता कहती है हर कर्म भविष्य का निर्माण कर रहा है। हमारा हर कर्म भविष्य बन रहा है, चाहे आपको दिखाई दे या न दे। आज आप मोबाइल चला रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, समय पास कर रहे हो, सब कुछ हमें नॉर्मल लगता है, क्योंकि इसमें कोई नुकसान जो हो रहा है वो हमें दिख नहीं रहा है, कोई चेतावनी नहीं दिखती। भगवत गीता का यह एक गहरा सिद्धांत है कि मनुष्य पहले अपने कर्मों को बनाता है और फिर वही कर्म उसके भाग्य को बनाते हैं। आज हम जब पढ़ाई छोड़ते हैं उस क्षण कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अदृश्य रूप से 3 चीज़ें मरने लगती हैं। नंबर 1, आपका भविष्य, आपका आत्मविश्वास और आपकी संभावनाएं, ये सब कुछ मर जाती हैं। अर्जुन युद्ध से पहले भ्रमित था, वह भी सोच रहा था, अभी निर्णय नहीं लेता, वो निर्णय नहीं लेना चाह रहा था। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिनमें निर्णय न लेना भी एक निर्णय होता है। विद्यार्थी जीवन भी ऐसा ही युद्ध है। आज पढ़ाई न करना भी एक निर्णय है, उसका परिणाम भी निश्चित है। अर्जुन के सामने युद्ध था, आपके सामने प्रतियोगिता है। अर्जुन के सामने कौरव थे, आपके सामने लाखों प्रतियोगी हैं। अर्जुन के पास गांडीव था, आपके पास किताबें हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण मिले थे, आपको ज्ञान मिला है। प्रश्न यह नहीं है कि आपके पास क्या है, प्रश्न यह है कि आप उसका उपयोग कर रहे हो या नहीं। समय किसी का मित्र नहीं है और समय किसी का शत्रु नहीं है। समय केवल परिणाम देता है। आज आप समय को नष्ट कर रहे हैं, 5 साल बाद समय आपका भविष्य तय करेगा और तब अपील कोई स्वीकार नहीं होगी, तब आपकी कोई अपील स्वीकार नहीं होगी। यह नियम स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता कि हर दिन आप 2 बीज बोते हो। पहला, या तो आप अध्ययन कर रहे हैं या अनुशासन में जीवन जी रहे हैं, या परिश्रम कर रहे हैं या धैर्य से, ये पहले बीज है। और दूसरे प्रकार के बीज है टालम टोल करना, आलस्य, बहाने बनाना, समय की बर्बादी करना। गीता कहती है प्रकृति ब्याज सहित लौटाती है, जो बोओगे वही मिलेगा और उसका कई गुना मिलेगा। 5 साल बाद का दृश्य की कल्पना करो। सोचिए कि 5 साल बीत चुके हैं। आप अपने पुराने स्कूल की तस्वीर देखते हो। आपके कुछ मित्र अधिकारी बन चुके हैं, कुछ शिक्षक बन चुके हैं, कुछ इंजीनियर बन चुके हैं, कुछ अपने माता पिता का जीवन भी बदल चुके हैं। और फिर आप स्वयं को देखते हो, तब पहली बार समझ में आता है कि आपको भाग्य ने नहीं हराया था, रोज के छोटे छोटे निर्णयों ने हराया था। इसलिए लोग समझते हैं कि गीता सफलता की पुस्तक है। नहीं, गीता जिम्मेदारी की पुस्तक है। गीता कहती है कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बैठा है, वह तुम्हारे भीतर बैठा है, और उसी का नाम है कल से करूँगा। कल्पना करो कि 5 साल बाद वाला
जो आपका भविष्य है वो आपके सामने आकर के खड़ा है और वह पूछता है कि जब शरीर में ऊर्जा थी, जब दिमाग तेज था, जब जिम्मेदारियां कम थी, जब अवसर सामने थे, तब तुमने क्या किया। उस समय आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जीवन अंत में डिग्री नहीं पूछता, जीवन पूछता है तुमने अपनी क्षमता का कितना उपयोग किया। श्री कृष्ण का संदेश विद्यार्थियों के लिए यही है कि कर्म करो, बहाने मत बनाओ, आज का कर्तव्य पूरा करो, परिणाम की चिंता मत करो, रोज थोड़ा आगे बढ़ो। क्योंकि जो विद्यार्थी रोज 1% बेहतर बनता है वह 5 साल बाद पहचान में नहीं आता, क्योंकि उसका पूरा कायाकल्प हो चुका होता है। स्कूल हमें यह बताता है कि परीक्षा में फेल मत होना, लेकिन गीता बताती है कि अपने जीवन की क्षमता से फेल मत होना। स्कूल कहता है कि अच्छे नंबर लाओ, गीता कहती है अपने धर्म अर्थात अपने कर्तव्य को निभाओ। स्कूल कहता है सफल बनो, गीता कहती है योग्य बनो, सफलता स्वयं आएगी। दोस्तों 5 साल की बाद की ज़िंदगी और 5 साल बाद नहीं बनती, वर आज की रात बनती है, अभी बनती है, इसी क्षण बनती है। इसलिए याद रखो, अर्जुन को युद्ध जीतने से पहले अपने मन को जीतना पड़ा था, और आपको भी नौकरी पाने से पहले, सफल होने से पहले, सम्मान पाने से पहले अपने आलस्य को हराना पड़ेगा। इसीलिए आज सिर्फ एक प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने भविष्य की मदद कर रहा हूँ या अपने भविष्य के खिलाफ काम कर रहा हूँ। गीता का यही सूत्र है, आज का कर्तव्य ही कल का भाग्य है। आज आप अपने कर्तव्य को निभाएंगे तो कल आपका भाग्य सुनहरा बनेगा। आज की पढ़ाई ही कल की पहचान है। और जो विद्यार्थी समय का सम्मान करता है, समय एक दिन उसका भी सम्मान करता है।